नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं तपं जीर्वरवसेन जेन तीर्थं देवीन्द्रविन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की चर्चा अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत 6 द्रव्यों का जो प्रकरण था, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वह प्रकरण अपना कल पूरा हुआ था। और किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, ये चर्चा भी कल अपनी पूरी हुई थी। जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य के आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है? एक प्रदेश है। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है? बहुत प्रदेश ही है, लेकिन कहने में एक ही आते हैं। अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। हाँ, आकाश द्रव्य एक है, लेकिन एक द्रव्य होने पर भी प्रदेश अनंत प्रदेश है। जीव, धर्म, अधर्म के एक असंख्यात प्रदेश है। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। काल द्रव्य के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है काल द्रव्य के। और अंतिम बचा पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बहुत बढ़िया, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश हैं। चलिए, कल तक इतनी चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। 14वीं गाथा को आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पर चलिए, प्रश्न क्रमांक 274, गाथा क्रमांक 14। जावदीयम् आयासम् अविभागी पुकलाणुवटद्धम् तं उपदेशं जाने सब्बाणुत्थान धारणीयम् सब्बाणुत्थान धारणीयम्। देखिए, यहाँ पे जो प्रदेश है उसको परिभाषित किया जा रहा है। प्रदेश किसे कहते हैं और एक प्रदेश की कितनी सामर्थ्य है, इन दो चीजों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। देखिए, जावदीयम आयासम माने आयासम अर्थात आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य के जावदीयम अर्थात जितना, अविभागी पुद्गलाणु वटद्धम् अर्थात अविभागी पुद्गल परमाणु। अविभागी इसलिए कहा क्योंकि पुद्गल परमाणु का दूसरा विभाग नहीं हो सकता है। माने परमाणु पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। तो आकाश द्रव्य के जितने प्रदेश को, माने जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश कहते हैं। तमखु प्रदेशम जाने माने प्रदेशम अर्थात प्रदेश, जाने माने उसे जानो। किसे? ये जावदीयम आयासम कि जितने आकाश क्षेत्र को
अविभागी पुद्गल अणु, वो जो अविभागी पुद्गल परमाणु है, वठदम माने उसको जो रोकता है, माने जो एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश को रोकता है उसे प्रदेश जानो। माने ये आकाश द्रव्य है। अब आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र में एक पुद्गल परमाणु रहता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। सिंपल भाषा में जितने क्षेत्र की आवश्यकता एक पुद्गल परमाणु को रहने के लिए होती है उतने क्षेत्र का नाम है प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे एक पुद्गल परमाणु है, उसे रहने के लिए एक प्रदेश की आवश्यकता है। ऐसे ही जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। तो असंख्यात प्रदेशों का मतलब क्या हुआ कि प्रदेश माने सबसे छोटी इकाई, जितने जगह पे एक पुद्गल परमाणु रहता है उतने क्षेत्र को कहते हैं प्रदेश। तो आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है, माने इतने क्षेत्र को वह कवर कर सकता है। तो ये आकाश माने जीव द्रव्य के प्रदेश। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश सभी द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश है। ठीक है, तम को परिश्रम जाने सवाणु ठाण दान रिहम, और उस एक प्रदेश में कितनी सामर्थ्य है? सवाणु माने सभी अणुओं को, माने जितने पुद्गल परमाणु है उन सभी अणुओं को स्थान देने की सामर्थ्य किसमें है? आकाश द्रव्य में तो है, लेकिन अभी चर्चा किसकी चल रही है? एक प्रदेश की। माने अनंत अणुओं को स्थान, रहने का स्थान वो एक प्रदेश दे सकता है। माने इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में है, एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु समाहित तो हो जाए, इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में है। सवाणु ठाण दाण रिहम, माने सब अणु माने सभी अणुओं को ठाण माने स्थान देने में समर्थ वो एक प्रदेश है। इतनी ताकत एक प्रदेश में है। अर्थ में पढ़ता हूं, अविभागी पुद्गल अणु द्वारा जितना आकाश रोका जाए उसे प्रदेश जानो। माने एक अणु के द्वारा जितना आकाश का क्षेत्र रोका जाता है वह प्रदेश है। ये नापने की यूनिट है, जैसे वर्तमान में अपन किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो ऐसे ही सबसे जो छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम है प्रदेश। वह प्रदेश सब पुद्गल परमाणु को स्थान देने में समर्थ है। यहाँ बहुत से प्रदेशों की बात नहीं चल रही है, यहाँ एक प्रदेश की बात चल रही है। एक प्रदेश में कितनी सामर्थ्य है? तो एक प्रदेश में सामर्थ्य कितनी है कि वह सभी अणुओं को रहने का स्थान दे सकता है। इतनी सामर्थ्य एक अणु में है। इसलिए जब अपन रिद्धियों की चर्चा भी देखते हैं, तो जब अपन रिद्धियों की चर्चा देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार की रिद्धियाँ हैं कि जब मुनिराज आते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं, तो घर में एक बर्तन है, हमारे उस बर्तन में दाल रखी हुई है, तो पूरी चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो भी उस बर्तन में से वो दाल समाप्त ना हो। ऐसा नहीं कि और बनाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, उतना से ही पात्र है, उतने में जितनी भी दाल बची हुई है कि वो पूरी सेना भी भोजन कर जाए तो भी वो दाल समाप्त ना हो। ऐसे ही क्षेत्र में कि पूरी चक्रवर्ती की सेना छोटे से कमरे में ही, और जितना आपका छोटा सा कमरा है उस कमरे में ही पूरी चक्रवर्ती की सेना भी समाहित हो जाए तो भी जगह कम ना पड़े। इस प्रकार की रिद्धियों का जब अपन वर्णन पढ़ते हैं तो वो कैसे संभव है? क्योंकि यहाँ एक एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है ना, समस्त अणुओं को स्थान दे दे, इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में। माने एक ही प्रदेश में सभी जगत के पूरे अणु उसमें समाहित हो सकते हैं। तो इतनी प्रदेश जब इतनी सामर्थ्य जब एक प्रदेश में है तो इसमें क्या आश्चर्य है। वर्तमान में भी जो अपन स्टोरेज देखते हैं, आजकल सीडी है, पेन ड्राइव वगैरह है, कितनी सी पेन ड्राइव होती है? इतनी सी पेन ड्राइव है। तो उतनी सी पेन ड्राइव में कितनी चीजें भर दी हैं, पूरे ग्रंथ के ग्रंथ इतनी सी पेन ड्राइव है। और पेन ड्राइव भी इतनी सी नहीं होती, वो तो और इतनी सी चिप होती है छोटी सी, बाकी तो उसका केस है, ऊपर का कवर है, लेकिन असली जो पेन ड्राइव है वो तो इतनी सी चिप है। सामर्थ्य तो इतनी सी चिप में कितनी सामर्थ्य है?
आज इस वृहद संग्रह ग्रंथ को भी यदि अपन को लिखना हो तो कितने पेज लगते हैं इसको लिखने में, लेकिन ये पूरी चीज इतनी सी चिप में भरी जा सकती है। और सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ऐसे हजारों ग्रंथ सिर्फ इतनी सी जगह में समाहित हो जाते हैं। तो ये तो आज हमारे पास एक प्रैक्टिकल साधन भी है ना, एक देखने का, समझने का, कि इतनी सी जगह में भी कितनी चीजों को भरा जा सकता है। तो एक प्रदेश में हमारे सामर्थ्य कितनी है कि सभी पुद्गल परमाणु समाहित हो जाए, इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में है। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि आलू की वो सुई में अपन एक सुई आलू में चुभाए और फिर उसकी नोक पर इतने जीव होते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? माने उतनी सी जगह में इतने अनंत जीव भरे हुए हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एक ही प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है। और यदि आप सीधे सीधे संख्या की अपेक्षा हिसाब लगा करके देखें तो लोकाकाश में प्रदेश कितने हैं, जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो क्या बोलते हैं पूरा? लोक प्रमाण असंख्यात। इसका मतलब लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। ठीक है, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और उन असंख्यात प्रदेशों को अकेले जीव ने घेर लिया। अब लेकिन अभी तो 5 द्रव्य और बचे हैं। जीव द्रव्य के ही असंख्यात प्रदेश हो गए हैं, पुद्गल द्रव्य के यदि मैक्स टू मैक्स देखें तो अनंत प्रदेश। अब समस्या यही खड़ी हो जाती है कि लोकाकाश में प्रदेशी ही असंख्यात है और अनंत प्रदेशी पुद्गल लोकाकाश में रहे कैसे? अरे जगह ही समाप्त हो गई ना रहने की, क्योंकि लोकाकाश में रहने की जगह कितनी है? असंख्यात प्रदेश की। और पुद्गल द्रव्य के ही प्रदेश कितने हो गए हैं? असंख्यात तो छोड़िए, अनंत प्रदेश हो गए पुद्गल द्रव्य के। तो वो असंख्यात प्रदेश में अनंत पुद्गल प्रदेशी जो पुद्गल द्रव्य है वो कैसे रहे? असंख्यात में अनंत कैसे रहे? हाँ, रहने की जगह तो असंख्यात है और रहने वाले कितने हैं? अनंत है। तो फिर रहे कैसे? किसी कमरे में 10 बल्ब लगे हो। आजकल तो घर घर में समस्या होती है, एक घर में 2 कमरे 3 कमरे हैं और रहने वाले 5 है, तो कैसे रहे? जबकि कमरे तो इतने बड़े बड़े हैं तो भी रहने में समस्या होने लगती है। यहाँ तो जगह ही कम है, यहाँ तो कह रहे कि एक एक प्रदेश को भी घेर लिया जाए तो प्रदेशों की संख्या कम ही पड़ने वाली है, क्योंकि पुद्गल के प्रदेश तो अनंत है। तो फिर कैसे रहे? और चलिए पुद्गल की बात तो छोड़िए, जीव द्रव्य के ही असंख्यात प्रदेश हैं और जीव कितने हैं? अनंत है। तो अनंत जीवों की अपेक्षा कितने प्रदेश हो गए? अरे जीव द्रव्य के भी अनंत प्रदेश हो गए। असंख्यात तो एक जीव द्रव्य की अपेक्षा कहे थे, अनंत जीव द्रव्य की अपेक्षा देखे तो जीव द्रव्यों के भी कितने प्रदेश हो जाएंगे? अनंत प्रदेश हो जाएंगे। और जीव की भी अनंत प्रदेश, पुद्गल द्रव्य की भी अनंत प्रदेश, और बाकी धर्म अधर्म के तो एक एक असंख्यात प्रदेश है ही। आकाश द्रव्य स्वयं अपने आप में अनंत प्रदेश ही, वो स्वयं को रहने का स्थान दे रहा है, वो तो चलो एक अलग ही बात है। और काल द्रव्य तो एक एक प्रदेश पे स्थित पहले से ही है, और काल द्रव्य का तो कब्जे ही है एक एक प्रदेश पर। तो अब बताइए, माने इतनी सारी चीजें, रहने का स्थान सीमित है, लिमिटेड है, और कितनी चीजें अनंत गुणा चीजें उसमें रह रही। अनंत गुणा हो गया सीधा, असंख्यात प्रदेश है और असंख्यात प्रदेश से अनंत गुणा सीधा हो गया। जीव ही अनंत है तो सीधा सीधा हिसाब हो गया अनंत गुणे का। पुद्गल अनंत है, पुद्गल भी अनंत प्रदेश ही हो गए, तो सीधा अनंत गुणा। माने कितनी स्पेस है, असंख्यात प्रदेश और उसमें इंटू अनंत गुणा कर दे, माने अनंत गुणा चीजें, अनंत गुणा प्रदेश उस लिमिटेड जगह में रह रहे हैं। तो कैसे संभव है?
एक दूसरे को बाधा नहीं बनाते हुए। वो इसलिए संभव है क्योंकि एक एक प्रदेश में अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को रखने की सामर्थ्य है। 3 लोक के पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में समाहित हो जाए, इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में है। और ऐसे कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है, हमारे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इतने अनंत जीव है, अनंत पुद्गल है, वो रहते कहाँ होंगे? रहने की जगह सीमित है, लेकिन इसी सीमित जगह में सभी द्रव्य रह रहे हैं। अब आश्चर्य ये है कि इतनी सीमित जगह में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं कमरे में 10 बल्ब है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है, एक दूसरे में कुछ कर धर नहीं सकते हैं। कल्पना तो करके देखो, एक घर में 3 लोग रहते तो 3 लोग भी बिना लड़ाई झगड़े किए बिना नहीं रह सकते। तकड़ा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। यहाँ तो इतनी सीमित जगह है, और इतनी सीमित जगह में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत जीव, धर्म अधर्म आकाश है, द्रव्य, ये सब एक साथ रह रहे हैं। लेकिन इतनी कंजस्टेड जगह में इतनी सारी चीजें रहने पर भी एक द्रव दूसरे द्रव में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता है, कर नहीं सकता है। आज तक एक द्रव ने दूसरे द्रव को स्पर्श भी नहीं किया है। अब आप इस एंगल से देखो वस्तु स्वतंत्रता। अरे ये शब्द हम बहुत जल्दी जल्दी कह देते हैं, वस्तु स्वतंत्रता है, सब द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखिए कि किस कीमत पर स्वतंत्रता बताई जा रही है। ये तो 6 द्रव्यों की बात है। ये जीव द्रव्य के अनंत की एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं करता। यदि देखा जाए बारीकी से तो एक एक प्रदेश पर माने द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं। धर्म अधर्म और काल द्रव्य तो पहले से ही स्थित है, और आकाश द्रव्य तो स्वयं अपने आप में द्रव्य है ही, वो तो पहले से ही व्याप्त है। माने एक प्रदेश पर कम से कम भी देखा जाए तो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये तो स्थित है ही है। एक प्रदेश पर ये 4 चीजें तो विद्यमान है ही है। ये तो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग है कि ये 4 चीजें तो एक प्रदेश पर रहनी ही रहनी है। उसके बाद जीव और पुद्गल, और जीव और पुद्गलों में तो संख्या कितनी भी हो सकती है, अनंत जीव है। एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत जीव पाए जा रहे हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। ये तो एक प्रदेश की चर्चा हो रही है। एक प्रदेश पर जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी है, लेकिन फिर भी सबका स्वरूप अलग अलग है। सब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, सब एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये एक प्रदेश की सामर्थ्य बताई जा रही है। समझ में आ रहा है? देखिए, तो अविभागी पुद्गल अणु द्वारा जितना आकाश रोका जाए उसे प्रदेश जानो, और वह प्रदेश सब पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। ठीक है, चलिए गाथा का पाठ करते हैं। 14 नंबर की गाथा। जावदीयमायासं अविभागी पुद्गलाणुवठद्धं तं उपदेशं जाने सब्बाणुठाण दारणिरम्। चलिए अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। 15वीं नंबर की गाथा है। अब यहाँ से 7 तत्वों का प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। जैसे वृद्ध संग्रह में पहले देखा था 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय का प्रकरण पहले अधिकार में था, 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन दूसरे अधिकार में था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं लघु द्रव्य संग्रह का जो दूसरा अधिकार है वो अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अभी तक 14 गाथा तक पहला अधिकार था, और अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रकरण 7 तत्वों के संदर्भ में यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। 15वें नंबर की गाथा है। जीवोराणी पुद्गल धम्मा धम्माया सातहेव कालोया
अजीवा जिण भड़ियो अजीवा जिण भड़ियो रहु मरणई जोहु सो मिच्छो देखिए जीवो रानी, ये जो जीव द्रव्य है अथवा जीव तत्व है वह कैसा है? रानी अर्थात ज्ञानी है। मानो उसमें ज्ञान गुण पाया जाता है, ज्ञान दर्शनादि गुण पाए जाते हैं, चेतनता पाई जाती है। तो जीव द्रव्य कैसा है? गणाणी अर्थात ज्ञानी है। पुग्गल धम्म अधम्म आयासा तहेव कालो या। पुग्गल अर्थात पुद्गल द्रव्य, धम्म धर्म द्रव्य, अधम्म अधर्म द्रव्य, आयासा अर्थात आकाश द्रव्य और कालो अर्थात काल द्रव्य। ये कैसे है? अजीवा, कि ये सभी जो अजीव है ये सब अज्ञानी, हमारे इनमें ज्ञान नहीं पाया जाता है। जीवो राणी, जीव में ज्ञान पाया जाता है इसलिए जीव कैसा है? ज्ञानी है। और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य ये कैसे है? अजीवा अर्थात अजीव है। और अजीब होने से ये सभी कैसे है? अज्ञानी है, माने इसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है। जिण भड़ियों, कि ऐसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, माने ये मन गणित नहीं है, हम अपनी कल्पना से नहीं कह रहे हैं, प्रामाणिकता दी यहाँ पे कि ऐसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है। जिन भड़ियों रहु मरणई, कि जो ऐसा नहीं मानता है, मरणई मतलब मानना, कि जीव ज्ञानी है बाकी समस्त द्रव्य अजीव है अज्ञानी है, जो ऐसा नहीं मानता है। रहु मरणई जोहु सो मिच्छो, कि वह मिच्छो अर्थात मिथ्या दृष्टि है। क्या शब्द लिखा? मिच्छो, कि वह कौन है? मिच्छो अर्थात मिथ्या दृष्टि है, कि मैं जीव हूँ, जीव ज्ञानी होता है और शेष सभी द्रव्य पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल ये सभी अजीव है अज्ञानी है, इनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है। जो ऐसा नहीं मानता है वह कौन है? मिच्छो अर्थात मिथ्या दृष्टि है। देखिए, जीव ज्ञानी है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल अजीव है, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र ने कहा है। जो ऐसा नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि, माने कितनी सिंपल परिभाषा यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मिथ्या दृष्टि को परिभाषित भी किया कि मिथ्या दृष्टि कौन है? कि जो जीव को जीव और अजीव को अजीव नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है। मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, जो ऐसा नहीं मानता वह कौन है? मिथ्या दृष्टि। अब अपना अपना विचार करें कि हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। हमें बड़ी समस्या खड़ी होती है अपने सामने कि मुझे सम्यक दर्शन हो भी गया, पहचानूंगा कैसे कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? आरंभ में जो स्वरूप बताया वो स्वरूप पहचान ये है ना कि हम क्या मानते हैं। आप क्या मानते हो ये आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। दूसरे मात्र अनुमान लगा सकते हैं, आपकी बाह्य क्रियाओं से आपके वचनों से मात्र एक अनुमान लगाया जा सकता है कि साहब ये सम्यक दृष्टि हो सकते हैं या मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। और जिनागम में भी ऐसा कोई ठोस वो नहीं बताया है कि आप पहचान कर सको कि कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। बाहर के जितने चिन्ह कहे, 8 अंग कहे गए हैं, प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक, ये सब बाह्य चिन्ह है। इन सब से अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ये सम्यक दृष्टि होना चाहिए, लेकिन ये सम्यक दृष्टि है ये मिथ्या दृष्टि है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन स्वयं ये निर्णय हो सकता है कि स्वयं सम्यक दृष्टि है या नहीं, क्योंकि मैं क्या मानता हूं ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। थर्मामीटर मतलब स्वयं का है, सीधी बात ये है। हाँ, मैं क्या मानता हूँ इसकी पहचान मेरे पास ही है, अन्य किसी के पास इसकी पहचान नहीं है। मैं हो सकता हूँ बाड़ी में कुछ और बोलूं, मन में कुछ और रखा हुआ है, आप कैसे पहचान करोगे? बाड़ी में तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलूं और मन में जहर भरा हुआ हो तो आप फिर पहचान कर सकते। आप तो वाणी के आधार से निर्णय करोगे कि व्यक्ति बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलता है, बहुत अच्छी मधुर वाणी है, लेकिन मन में क्या चल रहा है उसका निर्णय आप
नहीं कर सकते, लेकिन अपना निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। तो मैं इस शरीर को जीव मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ अथवा इस शरीर को ही अपने रूप अनुभव करता हूँ शरीर है तो मैं कि इसका परीक्षक मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो सिंपल परिभाषा दी, जो जीव को जीव और अजीब को अजीब ना माने वह मिथ्या दृष्टि है। इसका तात्पर्य हुआ शरीर अजीब है, और यदि शरीर को हम जीव मानते हैं इसका मतलब हम कौन है? मिथ्या दृष्टि है। अजीब को जीव मानना, अजीब को अजीब मानना, ये सभी मिथ्या दृष्टि के ही लक्षण है। अथवा आगे आश्रम बंध आदि तत्वों की चर्चा होगी, तो आश्रम बंध है दुख के कारण, उन्हें सुख का कारण मानना, संवर निजरा मोक्ष है सुख के कारण, उन्हें दुख के कारण मानना, ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। माने जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, ये सब मिथ्यात्व के लक्षण है। अब स्वयं अपना निर्णय करें कि हम मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। ये लक्षण किसी अन्य का निर्णय करने के लिए नहीं कहे गए हैं। स्वयं के हम दूसरों की पहचान करने से तुरंत निकल जाते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन अपनी पहचान कब करेगी? थर्मामीटर नहीं लगा हमारे सुख का संबंध सिर्फ मुझसे है। इस दुनिया में अनंत पदार्थ हैं, लेकिन उन अनंत पदार्थों से मेरे सुख का संबंध नहीं है। रंच मात्र भी नहीं है। मेरे सुख का संबंध मात्र मेरे से है मुझसे ही है। अनंत जीव सम्यक दृष्टि हो गए हैं, वर्तमान में भी सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, और भविष्य में भी अनंत जीव सम्यक दृष्टि होंगे, मानव तो कोई लाभ नहीं। लेकिन उनके सम्यक दर्शन से मुझे रंच मात्र भी लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, जितने जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है उनकी अनुमोदना है, लेकिन मुझे यदि सुखी होना है तो सम्यक तो किसे प्राप्त करना होगा? स्वयं को ही प्राप्त करना होगा। और स्वयं को यदि सम्यक प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? निर्णय सही करना तत्वों का सही निर्णय, तत्वों का सही निर्णय करना होगा। और तत्वों का सही निर्णय करना है तो क्या करना होगा? स्वाध्याय में आगे बैठना होगा। तत्वों का सही अध्ययन करना होगा। तो बिना अध्ययन के आप निर्णय कैसे करोगे? और यदि अध्ययन करना है तो कैसे होगा? आगम बैठेंगे, समझेंगे। कि सुबह मंदिर में हम आते हैं, 1 घंटे स्वाध्याय में बैठते हैं तो हो जाएगा अध्ययन? उसका विचार बार बार यानी इसका नाम अध्ययन नहीं है। इतना तो करना ही है, लेकिन ये तो सिर्फ नर्सरी है, ये तो आपको सिखाया जा रहा है, तो स्कूल है। ये आपको एक पाठ पढ़ा दिया, लेकिन उस पाठ को याद करना, उस पाठ को समझना और उस पाठ का अपने जीवन में प्रयोग करना, आपकी जिम्मेदारी है। वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। वो तो आपको अपने जीवन में करना होगा, तब जाकर के वो असली स्वाध्याय तो तब कहलाएगा। मात्र यहाँ आकर के अपन ने 2 शब्द सुन लिए, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। ठीक है, चल। तो इस प्रकार जीव ज्ञानी है और सभी शेष जो द्रव्य है वे सब अजीब है, अज्ञानी है, और जो ऐसा नहीं मानता है वह कौन है? मिथ्यो अर्थात मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, चलिए गाथा का पाठ एक बार करते हैं पुनः। 5वीं गाथा। जीवो रानी पोकल, जीवो रानी पोकल, धम्मा धम्माय सातहिव कालोया, धम्मा धम्माय सातहिव कालोया, अजीवाजिण भड़ियो, अजीवाजिण भड़ियो, रघुवर्णई जो हुसो मिच्छो। गाथा भी इतनी सरल भाषा में लिखी गई है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ तो अपने आप ही आपको अर्थ समझ में आता चला जाएगा। चलिए 16वीं गाथा का और आज अपन अर्थ समझते हैं। आश्रम तत्व की चर्चा 16वीं गाथा में की गई है। चलिए पाठ करते हैं। मिच्छत्तम हिंसाई, मिच्छत्तम हिंसाई, कसाय जोगाय आसवो बंधो, कसाय जोगाय आसवो बंधो, सकसाई जम जीवो, सकसाई जम जीवो, परिगीर्णहि पुग्गलम विविहम, परिगृह्णं गोकुलम विविहम्। देखिए यहाँ पे आश्रम के कारण गिना है कि आश्रम किन किन कारणों से होता है। मिच्छत्तम
अर्थात मिथ्यात्व, हिंसाई अर्थात हिंसा, कषाय अर्थात कषाय और योगा अर्थात योग। तो यहाँ आश्रम के 4 कारण गिनाए हैं, मिथ्यात्व, हिंसा, हिंसा आदि कह करके समस्त अव्रतों को ले लिया। तो हिंसा, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कारण आपने पढ़े होंगे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रम के कारण कहे जाते हैं। यहाँ पे 4 कारणों को लिया है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद को क्यों नहीं लिया? प्रमाद को कषाय में ही गर्भित कर लिया जाता है, इसलिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं रही। और भेद करके इसी को कहा जाए तो प्रमाद को अलग से ले लिया जाए तो 5 कारण हो जाते हैं। और यदि प्रमाद को कषाय में गर्भित कर दे तो 4 कारण हो जाते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये 4 कारण है कर्मों के आश्रम के, माने आश्रम के 4 कारण है। मिथ्यात्व, ये तो सबसे प्रबल कारण है माने आश्रम का, कि जब तक मिथ्यात्व ना छूटे तब तक मिथ्यात्व के नहीं छूटने पर व्रत संयम भी निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले यदि आश्रम के कारणों में से कोई छूटता है तो वो कौन सा कारण है? मिथ्यात्व। क्योंकि यदि मिथ्यात्व ना छूटे और बाह्य में यदि हमने अव्रतों का त्याग भी कर दिया तो भी उनकी सार्थकता नहीं होती है। बाहर में कषाय हमने बंद कर ली, योगों में बाह्य के जो योग हैं उनको हमने स्थिर करके बैठ गए, तो भी कर्मों का आश्रम निरंतर चलता रहता है। किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। तो सबसे प्रबल कारण मिथ्यात्व, उसके बाद फिर हिंसा। हिंसा कह करके 5 ही पापों को ले लिया, माने 5 ही अव्रतों को ले लिया है। तो मिथ्यात्व, हिंसा, कषाय, कषाय अर्थात 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हीं के और भेद प्रभेद करें तो 4 प्रकार की अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, और साथ में 9 कषाय। तो ये सब कषाय के अंतर्गत आ जाती है। ये सब जीव को आश्रम के कारण है। और योगा, योगा अर्थात योग, 3 प्रकार के योग है, मन योग, वचन योग और काय योग। योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ होता है आत्म प्रदेशों का कंपन होना, उसे योग कहते हैं। और ये योग 3 कारणों से होता है, मन, वचन और काय। माने मन के निमित्त से, वचनों के निमित्त से और काय के निमित्त से। माने जब मन में जो विकल्प तरंगे उठती हैं तो उसके निमित्त से मन योग होता है, वचन योग वाणी के निमित्त से वचन योग होता है, और काय योग काया के हलचल से काय योग होता है। माने योग का अर्थ होता है आत्म प्रदेशों का कंपन होना, और उस कंपन के कारण कर्मों का आश्रम होता है। तो ये 4 कारण हैं, मिथ्यात्व, हिंसा, कषाय और योग। ये आश्रम के 4 कारण हैं। तो मिथ्यात्व, हिंसा आदि अव्रत, कषाय और योगों से आश्रम होता है। और आगे लिखा बंधो, बंध कैसे होता है? सकसाई जम जीवो, कि जो कषाय सहित जीव है, और कषाय सहित में ऊपर के जो अन्य कारण थे वो भी इसमें गर्भित हो जाएंगे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कषाय है। क्योंकि यदि कषाय ना हो तो जैसे 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान होते हैं तो उनको ईर्या पथ आश्रम होता है, माने कर्मों का आश्रम तो होता है योग के निमित्त से, लेकिन कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो मुख्य कारण कर्मों के बंधन में कषाय है, लेकिन जो अन्य कारण है मिथ्यात्वादी वो भी बंध के कारणों में गर्भित हो जाते हैं। तो कषाय सहित जीव विविध प्रकार के माने विविहम पोगलम अर्थात जो पुद्गल द्रव्य है अथवा पौद्गलिक कार्म बगड़ाए है उनको परिगृह्णहि माने उनको ग्रहण करता है। और परिग्रहण माने चारों ओर से, परि का चार सब ओर से, चारों तरफ से। तो परिग्रही परिगृह्णहि माने पुद्गल कर्मों को चारों ओर से सब तरफ से ग्रहण करता है, उसे बंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ यहाँ पढ़ता हूँ। मिथ्यात्व, हिंसा आदि अव्रत, कषाय और योगों से आश्रम होता है। कषाय सहित जीव विविध प्रकार के जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध है। तो ये एक गाथा में ही आश्रम और बंध इन 2 तत्वों का निरूपण
कर दिया। ऊपर एक गाथा में जीव और अजीव तत्वों का वर्णन किया था कि जीव तत्व वैज्ञानी है, वह जीव है, और बाकी शेष द्रव्य वो कैसे है, अजीव तत्व है। फिर आश्रम बंध का नंबर आया तो एक गाथा में ही आश्रम और बंध को ले लिया। आश्रम किसे कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रम कहते हैं। तो उसके 4 कारण है, मिथ्यात्व, हिंसा, कषाय और योग। ये 4 कारण आश्रम के आने के हैं। और इस आश्रम से युक्त जीव अथवा कहे कषायों से युक्त जीव कर्मों को ग्रहण करता है, उसे बंध कहा जाता है। अब कर्मों को ग्रहण करने की मिथ्यात्वादी भी कारण है, और जब तक मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व के निमित्त से कर्मों का आना होता है, बंधन होता है। लेकिन उसमें मुख्य जो कारण है वो कषाय है। जब तक कषाय रहती है तब तक कर्मों का बंध आत्मा के साथ होता है, और जैसे ही कषाय का अभाव हो जाता है तो योग के कारण भी यद्यपि बंध होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध। लेकिन चूंकि कषाय नहीं है तो उनकी स्थिति नहीं रहती है, तो वो आए और गए, माने यही होता है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो इर्यापत आश्रम में होता है। तो कषायों के कारण उन कर्मों का आत्मा में रुकना होता है। यदि कषाय ना हो तो कर्म आत्मा में आ तो सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। आत्मा में रुकते इसलिए है क्योंकि कषाय चल रही है। कषायों का अभाव हो जाएगा तो कर्मों का अभाव भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आश्रम और बंध तत्व की चर्चा इस 16वें नंबर की गाथा में की। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। बिच्छतम हिंसाई कसाय जोगाय आसवो बंधो सकसाई जम जीवो परिगीर्णहि पोक्कलम विविहम्। चलिए, तो अभी 4 तत्वों की चर्चा अपनी हुई है। शेष जो 3 तत्व हैं उनकी चर्चा आगामी गाथाओं में की जाएगी। सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 43, पेज नंबर 46, स्तुति नंबर 43। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। आत्म तत्व महान रसिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। मिथ्यात्व होवे नाश रसिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। सागर से होवे पार रसिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। स्वाध्याय तपे महान रसिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। जवानी के ज्ञान से सूझ रोका लो। सोवान मस्तक नमु सदा दे दो।